श्रीमद् भागवत में ही बड़ा सुंदर वर्णन है कि अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम निसुभारताजिरे मुकुंद सैवो पैकम स्पृहाहि नः। माने देखो तो सही कितने आश्चर्य की बात है। आज इंद्रादि और ब्रह्मादि देवताओं को भी हम सभी से स्पृहा हो रही है, जलन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो इंद्रादि देवताओं ने सोचा कि ये तो बड़े आनंद की बात है, तो भगवान की कथा सुन करके जीवन मंगलमय हो जाता है, परम पावन हो जाता है, तो हमें भगवान की कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। तो स्वर्ग की सबसे बेशकीमती वस्तु क्या है? स्वर्ग की सबसे बेशकीमती वस्तु है स्वर्ग में रखा हुआ अमृत। बेशकीमती क्यों है? क्योंकि उस अमृत को पाने के लिए न जाने कितने राक्षस मरे, न जाने कितने देवताओं की चांद फटी, हाथ टूटे, सर कटे। माने देवासुर संग्राम हुआ, तो भगवान की कृपा से ही देवताओं को वो अमृत प्राप्त हुआ जिसे पीने के बाद देवता लोग अमर हो गए। तो स्वर्ग की सबसे बेशकीमती वस्तु अमृत है। तो अमृत के कलश को लेकर के देवता लोग चले आए और हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से, बड़ी नम्रता से, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में रख दिया और कहने लगे, बोले महाराज आप ऐसा करो, हमें अच्छी तरह से पता है कि राजा को श्राप लगा है और राजा को तक्षक नाग धसने वाला है, काटने वाला है, राजा की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम उसका भी इंतजाम करके आए हैं। ये अमृत का कलश आप रखें, इसमें से 2 चम्मच आप राजा को पिलाएं, 1 आध चम्मच आप पिएं और पूरा का पूरा कलश जो है आप रख लें। जो जो आपके प्रेमी शिष्य आए आप चाहें तो उन्हें भी ये अमृत पिलाएं। लेकिन निवेदन ये है कि इस स्वर्ग के अमृत के बदले हमें ये आपका भागवतामृत चाहिए। अब जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने सोचा, जैसे ही देवताओं ने कहा, तो श्री सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए। बोले स्वर्ग की सबसे बेशकीमती वस्तु अमृत को दे करके और ये देवता लोग भगवान के इस भागवतामृत का पान करना चाहते हैं, तो निश्चित ही, क्योंकि देवता लोग मूर्ख नहीं है, देवता लोग मंद बुद्धि भी नहीं है, देवता लोग गमार भी नहीं है, तो आखिरकार ऐसा घाटे का सौदा देवता लोग क्यों करेंगे? जैसे संसार में बनिया कभी घाटे का सौदा नहीं करता है, ऐसे ही स्वर्ग में रहने वाले देवता लोग कभी घाटे का सौदा नहीं करते, क्योंकि असली जौहरी ही जानता है कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। इसलिए देवता लोग जानते हैं स्वर्ग में रखा हुआ जो अमृत है वो हमें आयु तो दे सकता है,
लेकिन जो आनंद हमें आयु के साथ साथ चाहिए वो अमृत पीने से मिलने वाला नहीं है। हमारी उम्र लंबी हो जाए बहुत अच्छी बात है, आपकी भी हो जाए और अच्छी बात है, लेकिन जीवन में आनंद रहे वही तो जीवन काम का है। अन्यथा 60 साल या 80 साल की अवस्था में दिन रात दुख दर्द रहे तो वो जीवन कोई जीवन नहीं है। एक एक दिन एक एक रात्रि काटना बड़ा दुस्तर हो जाता है। और बहुत सारे केस तो आपने देखे होंगे, कोई कहीं किसी पुल से कूद के मर गया, कोई ट्रेन के नीचे आकर के चला गया, कोई जल करके मर गई या मर गया। आखिरकार क्यों? भाई जीवन तो उसे भी मिला है, लेकिन चूंकि उसके जीवन में आनंद नहीं है, उसके जीवन में हर्षोल्लास नहीं है, उसके जीवन में उत्साह या उमंग नहीं है, तो भले ही स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के पास अमृत है, लेकिन अमृत से केवल उम्र लंबी हो सकती है, आनंद नहीं मिलता। तो आनंद चाहिए तो देवताओं को भगवान की कथा सुननी होगी। तो देवताओं ने हाथ जोड़ करके एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। हे गुरुदेव, आप इस अमृत के बदले आप हमें भगवान का भागवतामृत पिलाइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ठीक है भैया बैठो आप। तो देवताओं ने दो टूक कह दिया, बोले महाराज हम ऐसे नहीं बैठेंगे। तो बोले भैया कैसे बैठोगे, सोफा वोफा की व्यवस्था कराई जाए, बढ़िया। तो देवताओं ने कहा बोले ना, सोफा की आवश्यकता नहीं है, जो कालीन बिछी है, जो मैट बिछी है, इसी पे बैठ जाएंगे। लेकिन महाराज हमारी शर्त यह है कि इस राजा को यहां से हटाओ और आप केवल हमें ही कथा सुनाओ। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए कि स्वकार्य कुशलासुरा, ये स्वर्ग से आए हुए जो देवता हैं, ये अपना कार्य बनाने में बड़े ही दक्ष हैं, बड़े ही चतुर हैं, बड़े ही कुशल हैं, लेकिन हम भी इतने मूर्ख नहीं हैं जितने ये हमें समझ रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज को थोड़ा सा रोष हुआ। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने डांट लगाई, फटकार लगाई, बोले देखो ये भगवान की कथा है, किसी की बापोती नहीं है। और रही बात भगवान की कथा का सौदा करने की, तो क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांज हास अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवतीम वार्ताम सुराणाम अपि दुर्लभा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि क्व स्वधा क्व कथा लोके, माने कहां तुम्हारा ये स्वर्ग में रखा हुआ अमृत और कहां मेरे गोविंद की, श्याम सुंदर की, लाडले सरकार की कथा। अरे मेरी दृष्टि तो ऐसी है कि एक तरफ कांच से बनी हुई मणि रखी है और दूसरी तरफ ओरिजिनल करोड़ों का या अनमोल हीरा रखा है। और कोई हमसे आकर के कहे, या ऐसा समझ लो कि किसी के पास कांच की मणि है और हमारे पास ओरिजिनल माल है। अब कोई कांच की मणि के बदले हमसे ओरिजिनल हीरा लेना चाहे
तो इतने बेवकूफ या इतने मंदबुद्धि, इतने पागल तो हम भी नहीं हैं कि 10 रुपए का नोट दे करके और बनिया से कोई कहे कि बोले महाराज 1 किलो देसी घी दे दो। तो 1 किलो देसी घी तो तभी मिलेगा जब उसका सही मूल्य हम अदा करेंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा। बोले ये भक्त नहीं है, क्योंकि भक्त कभी भगवान के साथ या भगवान की कथा का सौदा नहीं करता। ये तो अनमोल हीरा है, ये 1 लाख रुपए के खर्चे में भी होती है और 1 करोड़ में भी होती है। तो इसका कोई फिक्स खर्चा नहीं है। ये तो जैसे हमारे घर में हमारी बेटी होती है तो बेटी को 11 रुपए में भी ब्याह दिया जाता है 4 आदमियों को खिला करके, और बेटी को कई लोग 100-100, 200-200, 500 करोड़ में भी ब्याह रहे हैं। तो भगवान की कथा और भगवान तो अनमोल हीरा है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट लगाई, फटकार लगाई, और न ददौस कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। तो देखो माताओं, देखो बहनों, हम आपको समझाना और कहना केवल यही चाहते हैं कि पूज्य राधिका जी के माध्यम से आप ये जो कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा को सुनने का भरपूर प्रयास देवताओं ने साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति, हर तरह के हथकंडे अपना करके प्रयास तो बहुत किया था कि हमें भी भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, तो उम्र के साथ साथ हमारे जीवन में भी सतचित आनंद माने सच्चिदानंद का वो आनंद रूपी झलक हमारे जीवन में भी सम्मिलित हो जाए, हमारे जीवन में भी आनंद रूपी कृष्ण प्रकट हो जाए। लेकिन देवताओं को ऐसा प्राप्त नहीं हुआ, तो ये हम सभी को सुलभ हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। तो ये सब देख करके आज इंद्रादि और ब्रह्मादि देवताओं को भी हम सभी से स्पृहा हो रही है, जलन हो रही है। अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम। अरे देखो तो सही, इस फरीदाबाद में, इस नंगला रोड में, इस श्री राम मंदिर में, श्रीधाम वृंदावन से आई हुई पूज्य राधिका जी के श्री मुखारविंद से इन माता बहनों ने, इन भाई बंधुओं ने ऐसा कौन सा सत्कार्य किया है, ऐसे कौन से पुण्य कार्य किए हैं जिसके प्रताप से इन्हें भगवान की कथा श्रवण करने को, सुनने को मिल रही है। तो इंद्रादि और ब्रह्मादि देवता बहुत विचार करते हैं, बहुत सोचते हैं कि आखिरकार बात क्या है, ये कथा हमें नहीं मिली तो इन्हें क्यों मिल रही है। तो फिर निष्कर्ष यही निकलता है कि इन्होंने ऐसे कोई सत्कार्य या ऐसा कोई सत्कर्म नहीं किया है जो इन्हें भगवान की कथा प्रदान कर दे। लेकिन भगवान श्री हरि, जैसा कि अभी आप श्रवण कर रहे थे, महर्षि वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी की परीक्षा के लिए, श्री सुखदेव जी महाराज को बुलाने के लिए अपने शिष्यों को श्लोक रटा करके भेज दिया। तो ये तो भगवान की
दयालुता है, ये तो भगवान की ही कृपालुता है कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। माने भगवान ने ही दया करके, भगवान ने ही कृपा करके सबसे पहले तो हमें ये मानव शरीर प्रदान किया, और मानव शरीर प्रदान करने के बाद भगवान ने हमें अपनी कथा प्रदान की। तो इसमें हमारा कोई कर्म, कोई सत्कर्म, कोई पुण्य इत्यादि नहीं है। ये वास्तव में हरि कृपा है, ये वास्तव में भगवान की कृपा है, जो आचार्य श्री विष्णुकांत शास्त्री जी के अंदर, श्री राकेश जी के अंदर, श्री मनोज जी के अंदर, श्री रमेश गुप्ता जी के अंदर और आप सभी के अंदर भगवान ने ऐसी प्रेरणा करी जिसके माध्यम से